हासिल करने के लिए बड़ा फर्जीवाड़ा, सोसाइटी बनाकर मुफ्त में हासिल की करोड़ों की जमीन, खोल लिया कॉलेज। लखनऊ में JNNURM योजना की बैठक के बाद 2 अधिकारियों पर गिरी गाज। नगर विकास मंत्री आजम खान ने मुख्य अभियंता RK गर्ग और AK खरे को किया सस्पेंड। लखनऊ में मेट्रो रेल रूट को लेकर चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई बैठक। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के पहले चरण को दिया गया अंतिम रूप। चारबाग से हजरतगंज तक चलेगी अंडरग्राउंड मेट्रो। और नवाबों की नगरी लखनऊ में सेक्स रैकेट का हुआ भंडाफोड़। 2 बांग्लादेशी लड़कियां और 2 युवक गिरफ्तार। करोड़ों की सरकारी जमीन का मुफ्त में लिया मजा, खुद पी रहे दूध, घर वालों में बांटी मलाई। इस निशंक के और कितने कलंक, निशंक का कलंक। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। वो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, माननीय हैं। उनके ऊपर ही थी पद की गरिमा बरकरार रखने की जिम्मेदारी। लेकिन क्या करें साहब, वो कहते हैं ना कि जब मुफ्तखोरी की आदत पड़ जाए तो भला पद की गरिमा की चिंता किससे होती है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब की। करोड़ों की सरकारी जमीन को मुफ्त में हासिल करना निशंक के लिए भारी पड़ गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री निशंक के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई, जिसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। हिमालय आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक मेडिकल कॉलेज को अवैध तरीके से जमीन आवंटन और आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में ये नोटिस जारी हुआ है। इस मामले पर अदालत में देश के प्रसिद्ध वकील और अन्ना हजारे के पूर्व सहयोगी प्रशांत भूषण ने बहस की। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री निशंक के अलावा उनके हिमालयन आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान और गढ़वाल विश्वविद्यालय, राजस्व विभाग और उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस भेजा गया है। आज बिग बुलेटिन में चर्चा का मुद्दा यही है। इस मुद्दे पर बात करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ से 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आबिद हुसैन साहब, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। SP शुक्ला साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। देहरादून आपको लेकर चलेंगे। अविकल थपलियाल भर अभी हमारे साथ नजर आ रहे हैं और कुछ देर बाद अविकल थपलियाल के साथ ही साथ 2 और खास मेहमान आएंगे। सुरेंद्र अग्रवाल आएंगे, आप उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और मुन्ना सिंह चौहान आएंगे, आप भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड इकाई की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप सभी लोगों से मैं एक एक करके बात करूंगा। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और समझाते हैं कि कैसे निशंक साहब ने इस घोटाले को अंजाम दिया, जैसे उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। एक सोसाइटी, 7 ट्रस्टी, सबका एक दूसरे से रिश्ता, सबका सत्ता से रिश्ता। कोई नेताजी की बेटी, कोई नेताजी का भतीजा, कोई सरकारी अधिकारी, तो कोई उद्योगपति। सोसाइटी ने मांगी मुफ्त में करोड़ों की जमीन। 5 विभागों ने ठुकराया आवेदन, लेकिन सीएम ने दे दी मुफ्त में करोड़ों की सरकारी जमीन। उत्तराखंड में निशंक का एक और कलंक। इस खबर को आपके सामने लाने से पहले आपको बताते हैं एक संस्था के बारे में जिसने राज्य सरकार की करोड़ों की जमीन को मुफ्त में हासिल कर लिया। संस्था का नाम है हिमालय आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सोसाइटी, देहरादून। और सोसाइटी के मेंबर्स के नाम और पद: चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप कुमार भारद्वाज, जो कि निदेशक आयुर्वेद पूजा भारद्वाज के पति हैं। वाइस चेयरमैन रचना भट्ट, जो कि
दून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चेयरमैन ओपी भट्ट की पत्नी हैं। सेक्रेटरी ओम प्रकाश भट्ट, जो कि दून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चेयरमैन हैं। लेकिन बाद में ओपी भट्ट की जगह उत्तराखंड के पूर्व सीएम निशंक के ड्राइवर बाल किशन चमोली को बना दिया गया इस सोसाइटी का सेक्रेटरी। सदस्य टीपी भट्ट, व्यवसायी ओम प्रकाश भट्ट के भाई। ज्वाइंट सेक्रेटरी आरुषि पोखरियाल निशंक, पूर्व सीएम निशंक की बेटी। ट्रेसरर मनोज पोखरियाल, पत्रकार, पूर्व सीएम निशंक के भतीजे। सदस्य डॉक्टर देवेश शुक्ला, शिक्षाविद, ये भी पूर्व सीएम निशंक के करीबी माने जाते हैं। और अब कहानी एक करोड़ों की नदी की। 50 बीघा जलमग्न जमीन को सरकारी नियमों को धता बताते हुए मुफ्त में हासिल करने की। इस संस्थान की ओर से 9 अप्रैल 2005 यानी कि ठीक 8 साल पहले प्रमुख सचिव राजस्व से ऋषिकेश के पास माजरा ग्रांट गांव में 15 एकड़ जमीन हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने के नाम पर निःशुल्क मांगी गई। जमीन नदी की जलमग्न थी, जिसे नियमों के मुताबिक किसी को भी नहीं दिया जा सकता था। इसलिए तहसीलदार ऋषिकेश ने जांच के बाद जमीन देने पर सवाल खड़ा करते हुए रिपोर्ट एसडीएम को सौंप दी। तत्कालीन एसडीएम देहरादून एएस नयाल ने रिपोर्ट को तत्कालीन डीएम को सौंपा और जमीन देने पर सवाल खड़े किए। इसी जमीन पर उप सचिव आयुर्वेद विभाग ने भी सवाल खड़े करते हुए आवेदन को ठुकरा दिया। 2005 मई तक इस आवेदन पर वित्त विभाग, उत्तराखंड सरकार ने भी ये कहकर सवाल खड़ा कर दिया कि नियमों के खिलाफ 1 करोड़ 21 लाख रुपए की जमीन निःशुल्क देने से गलत उदाहरण पेश होगा। लेकिन जब ये सारी आख्याएं एक फाइल में बंद कर तत्कालीन सीएम नारायण दत्त तिवारी के पास पहुंची तो उन्होंने इसको विचाराधीन कहकर स्वीकृत कर दिया। लेकिन सचिव राजस्व ने सीएम से इस बार अनुरोध किया कि जमीन देने के लिए मामले को कैबिनेट के सामने रखना जरूरी है। लेकिन आखिरकार 16 जुलाई को सीएम एनडी तिवारी ने सीएम के विवेकाधिकार से विचलन के नियम का इस्तेमाल करते हुए इस जमीन को एस सोसाइटी को दे दिया, जो कि नियमों के खिलाफ था। गौरतलब है कि जमीन को मुफ्त में देने के खिलाफ राज्य सरकार के लगभग सभी आलाधिकारी थे, लेकिन उसके बावजूद सीएम नारायण दत्त तिवारी ने ये जमीन दे दी एक सोसाइटी को, जिसके मेंबर और पदाधिकारी सब उस वक्त के बीजेपी नेता और बाद में सीएम बने रमेश पोखरियाल निशंक के या तो सगे रिश्तेदार या फिर करीबी। लेकिन आखिर क्या रिश्ता था पूर्व सीएम एनडी तिवारी से निशंक का? आखिर क्यों एनडी तिवारी ने सीएम के तौर पर किया अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग? क्या एनडी तिवारी निशंक के किसी दबाव में ये फैसला ले रहे थे? और आखिर कैसे सीएम ने दे दी मंजूरी करोड़ों की जमीन मुफ्त में देने की? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। और इस जनहित याचिका की पैरवी करने वाले मशहूर वकील प्रशांत भूषण साफ साफ कहते हैं कि सारे नियमों को ताक पर रखकर निशंक को सरकारी जमीन कौड़ियों के भाव भी नहीं फोकट में दे दी गई। जनहित याचिका की हियरिंग हुई है हाईकोर्ट में, जिसमें निशंक जी की सोसाइटी को जो 15 एकड़ जमीन एक नदी के तट पर और बिना किसी पैसे के अलॉट कर दी गई थी, सारे अधिकारियों के ऑब्जेक्शंस के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने अपना खुद आदेश देकर और निशंक जी की सोसाइटी को अलॉट करवा दी फ्री में। और आइए आपको वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाते हैं बहुत संक्षेप में, जो दिन भर समाचार प्लस चैनल पर हमने दिखाया। चूंकि अभी हमको चर्चा करनी है, इसलिए स्टिंग ऑपरेशन का बहुत छोटा सा हिस्सा
आपको दिखाते हैं, जिसका जिक्र प्रशांत भूषण साहब कर रहे थे। समाचार प्लस संवाददाता के कैमरे में कैद निशंक के कॉलेज की एक कर्मचारी साफ साफ ये कबूल कर रही हैं कि ये कॉलेज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का ही है। और इतना ही नहीं, वो लाखों रुपए मांग रही हैं गैर कानूनी तरीके से एडमिशन करवाने के लिए। एमडी वगैरह कौन है इस कॉलेज के? कुछ एमडी तो बहुत परिचित है, निशंक जी का। निशंक जो है यहाँ पे पूर्व सीएम उन्हीं का है। उन्हीं का है। फिर तो उन्हीं का है, फिर- हालांकि वो ऑन मतलब पेपर मतलब कुछ नहीं है, अगर वो कर भी नहीं सकते, वो इतने बड़े इम्पोर्टेंस में हुए हैं कि वो तो सो भी नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ पे डायरेक्टर अपॉइंट किया हुआ है, तो लेकिन है उनका। एमडी वगैरह कौन है इस कॉलेज के? कुछ एमडी तो बहुत परिचित है, निशंक जी का। निशंक जो है यहाँ पे पूर्व सीएम उन्हीं का है। उन्हीं का है। फिर तो ठीक है, फिर- हालांकि वो ऑन मतलब पेपर मतलब कुछ नहीं है, अगर वो कर भी नहीं सकते, वो इतने बड़े इम्पोर्टेंस में हुए हैं कि वो तो सो भी नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ पे डायरेक्टर अपॉइंट किया हुआ है, तो लेकिन है उनका। चलिए, पहले लखनऊ आपको लेकर चलेंगे, उसके बाद देहरादून चलेंगे। शुक्ला जी, जी तो जी थोड़ा सा दुखद लगता है कि जब बीजेपी अलग चाल, अलग चरित्र और अलग चेहरे की बात करती है और ये भी कहती है कि जो भ्रष्टाचारी हैं, चाहे बंगारू लक्ष्मण हो, चाहे दिलीप सिंह जूदेव हो या मौजूदा ताजा भ्रष्टाचारी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो फिर जब ऐसे जो नगीने हैं, जब वो मस्तक में मुकुट में सुशोभित होते हैं, तो सवाल उठते हैं। शुक्ला जी जी उठते तो है जी, तो वही सवाल मैं आपके सामने उठा रहा हूं। नहीं, लेकिन जो जमीन दी गई आप ही के वर्जन के अनुसार वो एनडी तिवारी साहब ने दिया है, और वो भी कॉलेज को दिया, और डूब की जमीन दिया है। तो डूब की जमीन मतलब दिया है, और उसमें ये नहीं हुआ है कि किसी अन्य को दे, बल्कि कॉलेज को दी गई है। कॉलेज स्वाभाविक रूप से अरे भाई साहब, अध्यापक- कॉलेज को दें, चाहे मंदिर को दें, चाहे मस्जिद को दें, चाहे गुरुद्वारा और चर्च को दें, नियमों का तो उल्लंघन हुआ ना। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे, और इसीलिए प्रशांत भूषण जो देश के इतने बड़े वकील हैं, जिनको आप लोगों ने दम खोल के सपोर्ट किया था कांग्रेस की अगुवाई वाली केंद्र की सरकार के खिलाफ तमाम तरह की पीआईएल दाखिल करने में, आज उन्हीं साहब ने जनहित याचिका में निशंक जी के खिलाफ आज वो नैनीताल हाईकोर्ट में अपीयर हुए। तो वो जो बातें कह रहे हैं वो पूरी तरीके से कानून को जानने समझने और कानून की रोशनी में कह रहे हैं ना। नहीं, प्रशांत भूषण साहब को एक फीस मिली है, उस फीस को अदा करने के लिए वो अपनी बात निश्चित रूप से कर रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रशांत भूषण साहब ने जो अभी जनहित याचिका दाखिल हुई है, अब जनहित याचिका का क्या परिणाम होता है, जुडिशरी क्या उस पर अपना वर्जन देती है, क्या वर्डिट देती है, तो उस वर्जन और वर्डिट के आधार पर ही हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो बातें हुई है अगर गलत है तो निश्चित रूप से गलत है। अच्छा, आपको चलिए लेकिन- अमिताभ अग्निहोत्री जी आपको समझाएंगे और हमारे करोड़ों दर्शकों अमिताभ जी को तो कि गलत कहां पर है। ना चूंकि अमिताभ जी ने जो कागज है ना, ये 20 से 25 दफे देखे हैं, एक्सरे किया इन कागजों का, और उसके बाद हम समाचार प्लस चैनल पर एक खबर दिखा रहे हैं, इसलिए अमिताभ जी ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे। शुक्ला जी, मैं जितनी बात कहूंगा ना, वो राग द्वेष से परे सिर्फ तथ्यों पर कहूंगा, और कहीं गलत हो तो जो अनीत कछु भाकव माही तो मोहि वर्ज्यो भय बिसराई। एक प्रपोजल आता है एक निजी सोसाइटी की तरफ से, मैं इस विषय में भी नहीं जा रहा कि उस सोसाइटी में जितने भी मेंबरान थे वो सब आपस में रिश्तेदार थे, एक परिवार के बच्चे थे। मैं इस बहस में भी अभी नहीं जा रहा, आगे जाऊंगा। एक एप्लीकेशन दी गई कि भाई ये जमीन हमको दे दी जाए। संक्षेप में उस जमीन पर जब पत्रावली चली तो उस इलाके के पटवारी, तहसीलदार, एडीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सेक्रेटरी रेवेन्यू, सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन, इन सब लोगों ने पत्रावली पर अपनी असहमति जताई। राजस्व विभाग की तरफ से पहली असहमति आई कि डूब की जमीन नहीं दी जा सकती नियमतः। दूसरी असहमति आई कि मुफ्त जमीन नहीं दी जा सकती किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को।
इन सारी असहमतियों के बाद भी शासकीय स्तर पर पूरी फाइल में सैकड़ों असहमतियां हैं, उसके बाद भी चूंकि निशंक जी का एक पॉलिटिकल क्लाउड था, एक राजनीतिक आभा मंडल था।